दोस्तों, भदोही का नाम फिर से बदलकर संत रविदास नगर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि भदोही को फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। यह फैसला शुद्ध रूप से चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए किया गया है। लेकिन भदोही या संत रविदास नगर, इन दोनों में कौन सा सही नाम है, कौन सा नाम सही तरीके से उस पर्टिकुलर भूखंड को प्रदर्शित करता है, उसको प्रेजेंट करता है, आइए आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि भदोही नाम कैसे पड़ा। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक इस पूरे एरिया पर जो आज भदोही बना हुआ है, इस पर भर राजवंश का शासन था और भर राजवंश की राजधानी भी वही इलाका था, तो उसको फिर भरदोई भरदोई कहते थे। धीरे धीरे समय के साथ प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है, तो वो भरदोई से भदोही हो गया। जब मुगल काल में अकबर ने भदोही को इलाहाबाद सरकार के अधीन किया, तो इसका जो राजस्व रेवेन्यू वसूलने का कामकाज था वो दे दिया प्रतापगढ़ के राजा को। प्रतापगढ़ के राजा पर समय के साथ बहुत कर्ज हो गया, वो रेवेन्यू नहीं वसूल पा रहे थे, तो उन्होंने इस भदोही को उठा के दे दिया जौनपुर के सरकी शासकों को। फिर सरकी वंश के अधीन लंबे समय तक यह रहा, और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भदोही को उठाकर दे दिया बनारस स्टेट के अधीन कर दिया। अब बनारस के अंतर्गत भदोही स्थापित हो गया। आजादी मिलने तक भदोही बनारस में बना रहा। आजादी के बाद भी भदोही बनारस की एक तहसील बनकर रह गया और उसकी एक पहचान कारपोरेट नगरी के रूप में रही। 1994 में पहली बार भदोही को अलग करके एक जिला बना दिया गया। 1997 में बीएसपी की सरकार थी, बहन जी थी मुख्यमंत्री, और उन्होंने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। उसके बाद 1999 में बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी के मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश गुप्ता। उन्होंने संत रविदास नगर के साथ साथ भदोही शब्द भी जोड़ दिया फिर से। तो संत रविदास नगर भदोही 2014 तक ऑफिशियल नाम इस जिले का रहा। 2014 में अखिलेश यादव ने फिर से इसका नाम संत रविदास नगर से हटाकर सिर्फ भदोही कर दिया, और अब 2026 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका नाम संत रविदास नगर कर दिया है।